ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 19/5/2021 में उपनिषद आश्रम उज्जैन से क्रमशः नित्य प्रति प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में यजुर्वेदीय कठोपनिषद में दूसरे अध्याय के प्रथम वल्ली में आज 11वें मंत्र का विचार है। प्राग एकत्व विज्ञानात आचार्य गम संस्कृति न, एकत्व ज्ञान होने से पहले साधक को एकत्व ज्ञान होने के पहले शास्त्र से संस्कार युक्त हुए मनसा एव इदम आप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्योः समृत्युं गच्छति यह नानेव पश्यते। मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्योः समृत्युं गच्छति इह नानेव पश्यते। मनसा एव इदं माने इदम रूप से संसार में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, इदम फलम इदम पुष्पम इदम शरीरम, इदम रूप से संसार में जो कुछ भी नाम रूप दिखाई दे रहा है और उस संपूर्ण संसार का नाम रूप का आधार अधिष्ठान आत्मा ही है। मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है। इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जैसे आकाश में दूसरा आकाश नहीं हो सकता है, आकाश के समान आकाश भी नहीं हो सकता है, और आकाश में दूसरा आकाश व्याप्त भी नहीं हो सकता है। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः, जैसे आकाश है आकाश की तरह आत्मा नित्य है, और सभी देहों में सभी शरीरों में सभी अंतःकरणों में एक ही आत्मा का प्रकाश है। इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है, एक आत्मा में जो नानात्व का दर्शन करता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। माने मरता है फिर मरता है फिर मरता है, माने जन्मता भी है, मरता है जन्मता है मरता है जन्मता है। ये श्रृंखला उस अज्ञानी कभी छूट नहीं पाती है जो एक परमात्मा में नाना परमात्मा का, नाना देहों का, जो नाना का माने द्वैत का दर्शन करता है। मन के द्वारा ही यह एक रस ब्रह्म जो त्यों काल एक रस रहे, राम अनादि अवधपति सोये। मर्यादा पुरुषोत्तम भी ब्रह्म स्वरूप हैं, जो एक रस रहते हैं, सभी में एक रस रहते हैं। ऐसा परमात्मा, ऐसे आत्मदेव परमेश्वर, वो सभी में एक रस रहते हैं। और उन परमात्मा का दर्शन माने अन्वेषण, यानी कि कैसे आप जान सकते हो, तो मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य, ये छांदोग्योपनिषद में वहाँ पर, और यहाँ पर है मनसा एव इदं आप्तव्यम, अप्रापण धातु है, माने मन के द्वारा उस परम को प्राप्त कर सकते हैं। बोला मन तो बस में नहीं है, मन नहीं बस में यादव राय, मन बस करन कहो उपाय, मन में होती अनेक तरंगें। अर्जुन ने पूछा केशव से, तो ऐसा जो मन जो इतना चंचल है, अस्थिर है, संकल्प विकल्पात्मक मन ऐसा है, उस मन से ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।
यानी कि अस्थिर मन को, संकल्प विकल्प वाले मन को, चंचल मन को जो एकाग्र कर सकता है वही परमात्मा आत्मदेव को प्राप्त कर सकता है। मन के द्वारा ही यह एक रस ब्रह्म सब कुछ आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है, इस प्रकार प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार उसकी प्राप्ति हो जाने पर नानात्व को स्थापित करने वाली ये अलग है, ये अलग है, इसका जो अविद्या है जो नानात्व को दर्शन कराती है, उस अविद्या की निवृत्ति हो जाने से ब्रह्म तत्व में माने आत्मा में, ब्रह्म तत्व में किंचित माने अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहता है। आत्मा में कभी नानात्व रह नहीं सकता है और शरीरों से एकत्व नहीं हो सकता है। शरीर भिन्न है, मन भिन्न है, मन के संकल्प भिन्न है, वासनाएं भिन्न है, पर आत्मा एक है, उसमें नानात्व नहीं है। जो पुरुष अविद्या रूपी तिमिर रोगग्रस्त दृष्टि को नहीं त्यागता है, बल्कि नानात्व ही देखता है, वह इस प्रकार थोड़ा सा भी भेद आरोपित करने से मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी कि जन्मता है और मरता है। जो ऐसे आत्मा में द्वैत का दर्शन करता है, आत्मा द्वैत है, आत्मा एक है, आत्मा सर्वव्यापी है और आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, ऐसी आत्मा के अतिरिक्त अगर द्वैत का दर्शन करता है, वो उसका जन्म मरण की श्रृंखला कभी छूट नहीं सकती है। हृदय पुंडरीकस्थ ब्रह्म, परमात्मा हृदय देश में नित्य ही निवास करता है। फिर भी उस प्रकृति ब्रह्म का ही वर्णन यहाँ पर करते हैं। परमात्मा हृदय में निवास करता है सबके। अंगुष्ठमात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठते, ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। अंगुष्ठमात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठते, ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। जो अंगुष्ठ परिमाण माने ऐसा अंगुष्ठ परिणाम अंगूठे के समान, हृदय देश में अंगुष्ठ में खाली स्थान है और वहीं पर परमेश्वर का वास है, मन का वास है, बुद्धि का वास है, चित्त का वास है, अहंकार का वास है और उस अंतःकरण में परमेश्वर का भी वास, उसी जगह पर जीवात्मा का वास है, आत्मा का वास है। अंगुष्ठ मात्रम माने अंगुष्ठ परिमाण पुरुष शरीर के मध्य में माने छाती में स्थित है, उसे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का शासक जानकर उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता है और तीनों कालों पर शासन करने वाला वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतर्यामी परमेश्वर ही है, जो तीनों कालों में एक रस रहता है, जिसे कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। अंगुष्ठ मात्र यानी कि अंगुष्ठ परिमाण, अंगुष्ठ परिमाण हृदय कमल माने हृदय में अंगुष्ठ के समान परिमाण वाला, परिमाण जगह, उसके छिद्र में रहने वाला जो अंतःकरण उपाधिक अंगुष्ठ मात्र माने अंगूठे के बराबर परिमाण वाले बांस के पर्वत में स्थित आकाश के समान, पर्वत माने गांठ, जो बांस में 4 गांठ 5 गांठ 10 गांठ बांस होता है, बांस में बीचों गांठें होती हैं, तो बांस के परम में स्थित आकाश के समान उस बांस के परम में भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, गांठ में भी आकाश है, पोल में भी आकाश है, ठोस में आकाश है। जैसे बांस में आकाश है और ऐसे ही पुरुष शरीर के मध्य में स्थित उसे सारा शरीर पूर्ण है, इसलिए पुरुष नाम पड़ता है। पुरुषैनात पुरुषा माने नवद्वारे पुरे देही, माने इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया। इस 9 द्वार वाले आलीशान मकान का, इस मकान के अंदर जो रहता है उसे पुरी शयन, ये पुरी जो शयन करता है उसे पुरुष कहते हैं। जो भूत भविष्य काल के शासक, भूत भविष्य
के शासक आत्मा को जानकर ज्ञानी पुरुष अपने को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता है, यानी कि वो आत्मा को आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीरं अनुसंजरेत। पंद्रह के 7 प्रकरण में कैसे पीड़ा दे, किसको पीड़ा दे, तो आत्मा को जान करके समझ करके सर्वव्यापकता का अनुभव करके वो फिर भय नहीं करता है। शरीर रहे जाए तो शरीर के विनाश में वो ज्ञानी अपना विनाश नहीं मानता है, शरीर के स्थिति से अपनी स्थिति मानता है। वो तो शरीर के न रहने के बावजूद भी हमेशा रहने वाला है, हमेशा सत्ता रूप में रहता है वो, इसलिए वो कभी शोक नहीं करता है, कभी मोह नहीं करता है, भय नहीं करता है कि वो शरीर नहीं है। शेष वार्ता कल, आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।